शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। आपकी ऊंचाइयां पर्याप्त नहीं हो रही हैं। इस मंदिर के मूल नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। बंधुओं, सायंकालीन टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंकर समाधान, जिसे आप मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के टीटी नगर परिसर से सुन रहे हैं, जहां पर 15 फरवरी से 20 फरवरी तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होना है। हम इस सत्र के लिए प्रारंभ करें उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य माध्यमों से इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए और यहाँ पर उपस्थित आप सभी का स्वागत करते हैं। साथ ही महाराज श्री का मंगल आशीष लेते हैं, ताकि आपके लिए भी आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों लाखों भक्तों के लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नमन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, हम सभी के लिए विदित है, आने वाले समय में 15 फरवरी से 20 फरवरी तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मांगलिक आयोजन यहाँ पर हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में नमन निवेदित करते हुए शंकर समाधान के सत्र के लिए अनुरोध करें। उसके पूर्व हम उन उदार मना दानदातारों के नामों की घोषणा, उन परिवारों की घोषणा यहाँ से करने के लिए जा रहे हैं, जो आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए एक सौभाग्य उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया हुआ है। तो हम ऐसे परिवारों की घोषणा यहाँ से कर रहे हैं। अपेक्षा होगी उनके दान की अनुमोदना करने के लिए आप लगातार करतल ध्वनि करेंगे। आज गुणायतन परिवार से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं, और विशेष रूप से गुणायतन परिवार से आज जुड़ रहे हैं, गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं श्रीमती अनीता प्रदीप कुमार जी जैन, स्मृति यश जैन पुत्र वधु और पुत्र, शेफाली रोहित जैन पुत्री और दामाद यूएसए से। आज आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें, जो गुणायतन से विशेष रूप से आज जुड़ रहे हैं। श्रीमती अनीता, आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए जब तक वो इस मंच तक पहुंचे। श्रीमती अनीता प्रदीप कुमार जी जैन, स्मृति यश जैन, शेफाली रोहित जैन। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अमर जी जैन और राजेश जी पारिक, राजेश जी पारस, कृपया पधारें। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती किरण जैन, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से विशेष रूप से संबद्ध हो रहे हैं, वे गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान को स्वीकार करें। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। चलेगा बंधु, ये बहुत उदार मना दानदातार हैं, जो गुणायतन परिवार से आज विशेष रूप से संबद्ध हो रहे हैं और गुणायतन परिवार उनका सम्मान यहाँ पर कर रहा है। इसी के साथ एक कृति, गुणायतन की प्रतिकृति भेंट करेंगे। आपकी तालियां अनवरत जारी होना चाहिए। उदार मना दानदातारों के दान की अनुमोदना है, और आप भी इसी प्रकार से अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ सकते हैं। बंधुओं, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, रश्मि आलोक जी जैन भोपाल से, सार्थक जैन के पुत्र, वो यहाँ नहीं है लेकिन चैनल के माध्यम से वे अपने घर पर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वे अपनी इस घोषणा के लिए भी सुन रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें, जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। सवाई सिंगई श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती कुसुम लता जैन, जितेंद्र, अनुराग, अभिषेक, अनुपम जैन, अतिशय जैन, आर्थव जैन, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपकी करतल ध्वनि उनके समीप तक पहुंचे। और आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो भी अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे।
श्री वृषभ महावीर दोषी, समय महावीर दोषी, सतारा महाराष्ट्र से निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। और निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं श्री संजय धनपाल जी जैन, श्रीमती वंदना जैन, खंडवा मध्य प्रदेश से। तो एक बार सभी उदारमना दानदाताओं का सामूहिक रूप से करतल ध्वनि से सम्मान करिएगा। बंधुओं में हमारे बीच हैं, आप सभी को मालूम होगा, ब्रह्मचारी सारांश भैया जी के ये भाई और भाभी हैं आयुषी जी जैन और उनकी श्रीमती। उनको मैं बहुत सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधारें। और सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेश जी पारिक, महेश जी बारी और अमर जी जैन, कृपया पधारें। अध्यक्ष टीटी नगर जैन मंदिर, आयुष जैन अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। ब्रह्मचारी सारांश भैया एक वृत्ति परिवार से संबद्ध हैं और वृत्ति परिवार का सम्मान यहां पर चल रहा है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि। अदिति जैन, आयुष जैन, अदिति जैन। बंधु, तब तक हम आपको पुनः एक बार स्मरण दिला दें। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का प्रथम समाधि स्मृति दिवस 6 फरवरी को संपूर्ण देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। लेकिन मुख्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और भोपाल नगर में विराजमान समस्त मुनि संघ के चरण सन्निधि में मनाया जाएगा। और यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि जहां पर आचार्य भगवान के चरण जिस भूमि पर स्वयं पड़े हैं, जिस भूमि पर आचार्य भगवान ने अपनी देशना प्रदान की है, ऐसे विधानसभा परिसर से उस आचार्य भगवान के समाधि स्मृति दिवस के मांगलिक कार्यक्रम को आप देख सकेंगे। एक बार पुनः आप स्मरण रखें, जैसे कि महाराज श्री ने भी आपसे कहा है कि प्रातः काल की बेला में भोपाल के किसी भी कॉलोनी में कोई भी आयोजन संपन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण भोपाल और भोपाल के आसपास के अंचल के नगर के सभी लोग भी पहुंचे उस दिन के मांगलिक कार्यक्रम में। महाराज श्री प्रातः 7 बजे इसी स्थान से भव्यतम जुलूस के साथ विधानसभा परिसर की ओर प्रस्थान करेंगे और 8:30 बजे से विधानसभा परिसर में वह समाधि स्मृति दिवस का मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा, जो कि लगभग 11 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और हम निवेदन करते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। जय बोलो पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की नमस्तु नमस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और इस पावन धरा पर आज मैं संकट समाधान में प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जो आज विशेष रूप से गुणायतन से जुड़े हैं। ऐसे प्रदीप कुमार जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। वे गुरु चरणों में अपनी ओर से जो सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता प्रदीप कुमार जी, अनिता जी जैन, वो अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में अपने बीच में इंदौर से योगेंद्र जी काला, शिरोमणि संरक्षक गुण। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि अनेकों अनेकों बार बंदो नमस्तु 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 बोलो। ओ मेरे मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि सेवानिवृत्त जो व्यक्ति होते हैं वह अपने जीवन को किस प्रकार से सुखद बनाएं, इसके लिए मैं मुनि महाराज जी से मार्गदर्शन चाहता हूँ। ओ पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही शासकीय सेवा से निवृत्ति ली है और निवृत्ति के साथ ही अच्छे कार्य से अपने आप को जोड़ भी लिया है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, सेवा निवृत्ति के अर्थ को समझिए। सेवा निवृत्ति का अर्थ सेवा से निवृत्ति नहीं, सेवा के लिए निवृत्ति। क्या बोला? सेवा निवृत्ति मतलब ओम, ओम सेवा के लिए निवृत्ति, समझे? रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र में व्यक्ति थकता नहीं। 75 साल के तो हमारे प्रधानमंत्री, गाड़ी तो दौड़ती, अभी भी 90 साल के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं।
तो मतलब यदि व्यक्ति सधी दिनचर्या रखे तो लंबी आयु और निरोगी काया के साथ जी सकता है। पर अब गोरख धंधा कितना, इसलिए अब मुझे अपने लिए कोई जरूरत नहीं बची। अब मुझे सेवा करना है। अभी तक पैसा कमाया, अब मुझे पुण्य कमाना है। ये धारणा बनाइए, मेरे द्वारा जोड़ा गया पैसा यहीं छूट जाएगा, आगे मेरा पुण्य ही मेरे साथ जाएगा और वही काम आएगा। ऐसी श्रद्धा अपने अंतरंग में जगाइए, दिशा अपने आप मुड़ जाएगी। तब अपने आप को सेवा के लिए समर्पित कीजिए। प्राय लोग रिटायर होते ही कोई दूसरा असाइनमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं या फिर दुनियादारी के कार्यों में लग जाते हैं। लगिए, लेकिन ये मगजमारी के सिवाय कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, जिसने पहली पारी में अच्छा जिसने पहली पारी में अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया और बाद में दूसरी पारी में भी बल्ला उठाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोई मतलब है क्या? तो अब दूसरी पारी में हमें बल्ला उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने अपनी पहली पारी लोक की दृष्टि से शानदार की, तो अब दूसरी पारी परलोक के लिए शानदार करनी है। मैंने अपने जीवन में जितना पैसा कमाया, पैसे कमाने में जितनी शक्ति लगाई, वैसा समय और शक्ति अब मुझे पुण्य कमाने के लिए लगाना है। ऐसी धारणा बनाइए, वो बात जीवन में आएगी, तभी जीवन बेहतर बन पाएगा और हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। योगेंद्र जी काला मोदी जी की नसिया के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष हवा के अध्यक्ष, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीमा मनोज जी जैन प्रमाणित समूह से, राजनांदगांव से अपने बीच में। त्रय मुनिश्री के चरणों में शत वंदन नमोस्तु। गुरुवर, मानव जीवन में संयम का क्या महत्व है? अनुकूलता भरे जीवन में संयम का मार्ग कैसे अपनाएं? आज सुबह के प्रवचन में मैंने क्या बोला था? मेरी आपने नहीं सुना ना? आज सुबह मैंने यही तो कहा कि पेड़ उगे और उसमें फल न लगे तो पेड़ का कोई अर्थ नहीं। वह पेड़ बांझ पेड़ कहलाता है। जीवन जियो और उसमें संयम के फूल फल न लगे तो तय मान करके चलना, तुम्हारा सारा जीवन बांझ पेड़ की सेवा में बीत रहा है। व्रत संयम को अंगीकार करने पर ही जीवन की सार्थकता है। इसलिए उसकी तरफ अपनी प्रगाढ़ दृष्टि होनी चाहिए और सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। ओम नमस्ते महाराज। सीमा मनोज जी जैन प्रमाणिक समूह, प्रमाणिक पाठशाला, विद्यासागर प्रमाणिक पाठशाला राजनांदगांव से, और उसके बाद में अपने बीच में पूर्व जस्टिस डी.के. जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के एवं चंदगिरी में विराजमान 108 आरिका एवं मुनि संघ की ओर से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रामाणिक समूह परिवार से हूँ और मैं अपने भावना योग का अनुभव बताना चाहती हूँ। भावना योग में आज तक के सारी बीमारियों को और कष्टों को तो मेरे हरा ही था। एक
मेरा ये बहुत बड़ा अनुभव है। भावना योग के द्वारा मैंने आचार्य श्री की नवधा भक्ति को प्राप्त किया। ये मेरे लिए एक बहुत ही असंभव कार्य था। ना ही मेरे घर से कोई उनके करीब जाता था, ना मेरे घर की कोई जान पहचान थी। फिर भी मेरे मन में यह पूर्ण विश्वास था कि मुझे नवधा भक्ति एक बार जरूर करनी है। और मैंने रोज इस प्रतिदिन भाया और मुझे 5 दिनों के अंदर अंदर 31 दिसंबर के दिन आचार्य श्री की नवधा भक्ति का पुण्य प्राप्त हुआ। यह सब आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं जो कुछ भी आगे बढ़ रही हूँ धार्मिक कार्यों में, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत बढ़िया। हो गया? कोई सवाल है तो कर नमोस्तु लीजिए। महाराज जी, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे ही हम आगे बढ़े। डॉक्टर साहब। हाँ। चलिए, डॉक्टर डी.के. जैन साहब, पूर्व जस्टिस, और उसके बाद में अपने बीच में प्रतीक आदित्य भानु भाई और युवा मंडल यहाँ के टीटी नगर का, जो बहुत ही उत्साह से कार्य कर रहे हैं। सभी तैयार रहे। पूज्य गुरुवर हाँ। प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में नमोस्तु, मुनिवर को नमोस्तु, सुलभ जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है गुरुवर कि एक कहावत है कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को अग्रिम पंक्ति में बैठने योग्य बना दे। तो पिता के द्वारा जो ये कार्य किया जाता है, उसके बाद पुत्र को यदि उसने अग्रिम पंक्ति में बैठने योग्य बना दिया, उसके बाद पुत्र का अपने पुरुषार्थ से वो आगे मार्ग प्रशस्त कर लेता अपना। लेकिन जब पुत्र का फिर क्या कर्तव्य होता है अपने पिता के प्रति, कि पिता के द्वारा जो उसको संस्कार दिए गए हैं, इस योग्य बनाया गया है, उस पिता के उस ऋण से, पितृ ऋण से पुत्र कैसे मुक्त हो, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बात बिल्कुल सही है कि पिता का पुत्र के प्रति इतना ही कर्तव्य है कि वह उसे अपने पैरों पे खड़ा कर दे। लेकिन पुत्र के विषय में ये कहा है कि पुत्र चाहे कितनी भी ऊंचाई को क्यों न छू ले, चाहे कितनी बड़ी उपलब्धि भी क्यों न अर्जित कर ले, अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने माता और पिता को दे कि ये आपकी कृपा से मुझे मिला। तब कुछ अंशों में अपने माता पिता के ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। 4 उपाय हैं जो पितृ ऋण को कुछ अंशों में कम कर सकते हैं। पहला, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर। दूसरा, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर। तीसरा, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। और चौथा, अपने आचार और व्यवहार से उनके सुयश को बढ़ाकर। ये चारों बातें अगर आत्मसात कर ले, तभी पुत्र सुपुत्र कहलाने के अधिकारी। गुरुदेव, आज मेरे पिताजी की 22वीं पुण्यतिथि है, इसलिए मुझे ये बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक आदित्य के साथ में संपूर्ण युवा मंडल टीम टीटी नगर, और उसके बाद में तैयारी शिल्पी विजय जैन लाल घाटी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आने वाले 15 से 20 फरवरी में आपके सानिध्य में पंचकल्याणक होने जा रहे हैं। हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम युवाओं को किस प्रकार से पंचकल्याणक में बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। देखिए, पंचकल्याणक सामने है, और पंचकल्याणक हम सबको पता है कि कितना बड़ा आयोजन। इतने बड़े आयोजन को कोई एक व्यक्ति संपन्न नहीं कर सकता। उसके लिए सबका सहयोग आवश्यक और अपेक्षित होता है। तो हमें सबका सहयोग मिलना चाहिए। युवा वर्ग को विशेष रूप से सक्रिय होने की आवश्यकता है। वो संगठित हो, सक्रिय हो। पहला प्रयास करें कि हम पंचकल्याणक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, किसी भी रूप में, चाहे पात्र बनकर, चाहे इंद्रदानी बनकर। कितना अच्छा हो कि पंचकल्याणक के सारे पात्र युवा हो जाए, तो पंचकल्याणक भी अपने आप में बड़ा जवान हो जाए। ऐसा प्रयास किया जा सकता हो, क्योंकि हमारे समाज में एक विशेषता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग 80 साल तक युवा बने रहते हैं। इसके कारण हमारे जवानों को बूढ़े होने तक मौका ही नहीं मिलता, है ना।
इसलिए हमें युवाओं को भी अवसर मिलते रहना चाहिए। एक जगह तो नवयुवक संघ था और उसके अध्यक्ष थे 82 साल के तो युवा बने रहे। तो ये स्थितियां बनती है, तो उसको हमें अपनी भागीदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, व्यवस्थाओं में जितना हम सहयोग दे सके दे। बस ये मान लो कि ये पंचकल्याणक नहीं है, हमारे घर के एक विवाह का कार्यक्रम है। जैसे इंडिविजुअली आपके घर में विवाह होता है तो आप उसे एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हो कि नहीं, पूरी तरह अपने आप को खपाते हो। तो घर का काम इंडिविजुअल है, ये भगवान के घर का काम है, ये हमारे लिए और विशेष है। हमें उसको उस तरीके से देख करके करना चाहिए, और वैसा देख कर करेंगे तो परिणाम ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, ऐसा लक्ष्य रखिए। नमोस्तु महाराज। शिल्पी विजय जी जैन लाल जाटी, और उसके बाद में इंदौर से अपने बीच में जो ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न कराने वाले ऐसे नवरत्न परिवार और उनके साथ में पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, वे तैयार हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2024 में हमने जो खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, परंतु आपका और पूज्य गुरुदेव आदित्य सागर महाराज का महामिलन देखा तो मन भाव विभोर हो गया, जिससे समझ आ गया कि आचार्य भगवान का पार्थिव शरीर गया है। उनकी विरासत में हमारे समक्ष आप जैसे वंदनीय गुरु हैं। नमोस्तु गुरुवर। 1 फरवरी 2025 का ऐतिहासिक दृश्य दिखाते हैं। विद्या गुरु और विशुद्ध गुरु की 2 अविरल धाराओं का महासंगम तुम्हें बताते हैं। इतिहास रचाने वाला प्रमाणादित्य महामिलन की बात बताते हैं। प्रमाण सागर महाराज के दर्शन को आदित्य सागर महाराज पलक पावड़े बिछाते हैं। इतना वात्सल्य देखकर गुरुवर भी गाड़ी घुमाते हैं। जाना था नेहरू नगर, लाल घाटी पहुंच जाते हैं। धरती गगन में गूंजे जय जयकारे, दुल्हन सा पांडाल सजाते हैं। भोपाल वाले ऐतिहासिक अगवानी करवाते हैं। सिर्फ कह देने वाली बात नहीं है, हम लाइव टेलीकास्ट बताते हैं। इतना अनुपम दृश्य देखकर नर नारी हर्षाते हैं। विद्या विशुद्ध की धाराओं का मनमोहक रूप सजाते हैं। नन्हे गुरु को गुरुवर के रूप में देखकर प्रमाण सागर महाराज भी मुस्कुराते हैं। यहाँ कोई पंथ राज नहीं करता, ये एकता का प्रमाण दे जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सवाल है? हाँ जी जल्दी। गुरुवर, गुरु और शिष्य के बीच वायरलेस बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए? गुरु और शिष्य के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो वायरलेस ही होती है। ये क्या है? भावनात्मक संबंध है। कैसी होनी चाहिए? जैसे एकलव्य और द्रोणाचार्य की थी। भौतिक रूप से गुरु हो या ना हो, हृदय में गुरु होना चाहिए। हमें एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरे हृदय में गुरु के चरण हों, और वो संभव ना हो तो गुरु के चरणों में मेरा हृदय हो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि हमने इतना कर लिया तो हमारा जीवन निहाल हो गया, समझ गए? और जब ये होता है, स्वाभाविक समर्पण आ जाता है, और समर्पण के बाद सब बातें गौण हो जाती है। जो हमारा आराध्य है वही सर्वोपरि हो जाता है। और जब वो सर्वोपरि होते हैं तो उनकी बातें भी सर्वोपरि होती हैं। जब उनकी बातें सर्वोपरि होती है तो उनकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं, और जब प्राथमिकताएं बदलती है तो मौलिकताएं अपने आप प्रकट होने लगती है और जीवन बदल जाता है। और मैं आवाज दे रहा हूं अब नवीन आनंद जी गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और साथ में ही विजय जी पाटोदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, हर्षित जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जिनेश जी झांझरी, अर्पित जी पाटोदी, पवन जी, सभी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और चाहूंगा यहाँ की टीटी नगर की ट्रस्ट कमेटी जो बहुत एक्टिव है आ जाएं और इन सभी महानुभावों का सम्मान अभिनंदन भी कर दें। और यहाँ प्रश्न की पंकज जी सुपारी भी आ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष से
पंचायत दिरोमर्दन पंचायत भोपाल और डुणाइतन के ट्रस्टी भी हैं, आ जाएं और वे अपने आगंतुक अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। इसमें प्रश्न नवीन जी भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, फ्री कर दिया हमारा जी, हर्ष जी, सब नहीं। हाँ, पहले प्रश्न हो जाने दो, फिर आप लोग एक साइड से सम्मान। यहाँ आ जाओ आप लोग भी सामने सामने आ गुरुदेव जाओ। के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। हम सब आशीर्वाद लेने आज भोपाल टीटी नगर पधारे हैं। साथ ही गुरुदेव मैं अभी शिखर जी होके आया हूँ। बड़े पुण्य का उदय था कि शिखर जी की यात्रा बहुत अच्छे से हुई और वहाँ पे गुणायतन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुणायतन में जो काम चल रहा है उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर का जो काम चल रहा है, जो ऑडिटोरियम का काम चल रहा है, वो एक ऐतिहासिक और जैन समाज की धरोहर के रूप में जो वहाँ इतिहास रचा जा रहा है गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन में, आपकी दिशा में, आपके सानिध्य में जो काम हो रहा है वो शायद कभी इस युग में हो ना हो। और गुरुदेव जो आपकी जो सोच है, जो ऑडिटोरियम को मैंने वहाँ देखा है, जो आपकी सोच है कि आने वाली पीढ़ी को समाज की, धर्म की शिक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि सही बात है जहां मैंने वहां देखा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं न प्रवचन में आएंगी ढंग से, न किसी का कुछ सुनना है, न कुछ ग्रंथों का पढ़ना है, तो उनको कम समय में समाज का, जैन का किस तरह से हेलो अपने जैनित्व का, जैन धर्म का ज्ञान कैसे हो, ये वहां ऑडिटोरियम में दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। छोटे से उसमें पूरा जैन, हम जैन क्यों हैं और जैन धर्म क्या है, ये वहां पे बताया जाएगा। मैं संपूर्ण दिगंबर जैन समाज से और संपूर्ण भारतवर्ष से और विश्व से ये मैं निवेदन करता हूं कि अगर शिखर जी जाते हैं तो एक दिन गुणायतन की परिकल्पना जरूर करें। मैं धन्य हूं गुरुदेव की आपके जो कल्पना है, जो आपका ध्येय और जो उसको वहां देखा है, उसको देख के मैं अभिभूत हुआ हूं। गुरुदेव यही भोपाल है, यही समय है, वापस बारिश का मौसम होने वाला है। पिछली बार हम 71 बस लेके आए थे, इस बार हम 151 बस लेके आएंगे। वापस बारिश इंदौर में हो जाए, धर्म की गंगा इंदौर में पुनः बह जाए और हम सब उस पर डुबकी लगा लगा के धर्म की रवाना को आगे बढ़ा ले, ऐसा हमारा निवेदन है गुरुदेव। हम चाहते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद बड़ा मन उदास, व्याकुल और अच्छा नहीं लग रहा है गुरुदेव, पर आप का सानिध्य हमेशा हमारे मन में और हमारे पर बना रहेगा, ऐसा तो भाव है। पर एक बार पुनः गुरुदेव, जुलाई का महीना वापस बारिश का आने वाला है और वापस वही टीम आपके सामने खड़ी हुई है। हर्ष जी हैं, सब जैनेश जी हैं, आनंद जी हैं, सब लोग खड़े हैं गुरुदेव। ओ, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन लोगों का जोरदार करता ध्वनि स्वागत कर दें और कमेटी भी फटाफट स्वागत कर दीजिए। आ जाइए। दोनों बातें मैं कहना चाहूँगा इन लोगों के विषय में। ये पूरे चातुर्मास के बैकबोन रहे हैं और इन लोगों ने जो चातुर्मास में तन मन धन से अपना योगदान दिया है, उसके परिणाम स्वरूप ही इंदौर का, इस टीम में योगिन जी भी शामिल हो जाओ, आप इस टीम के हिस्से हो। योगिन जी आ जाए ऊपर। हाँ, यहीं आओ, अलग रहना ठीक नहीं। तो ये तन मन धन से इन लोगों ने जिस तरह का योगदान दिया है वो बहुत ही सराहनीय है और ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। सब लोगों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। हम धन्य गुरुदेव, हाँ। जो आपके सानिध्य में हमने इतना कुछ सीखा है। बहुत अच्छा। एक सवाल आप पहले तुम्हारा उत्तर तो दे दूं। हाँ, योगिन जी का भी कर दिया था, एक बार फिर से कर दो। अभी जो आप लोगों ने कहा कि महाराज अच्छा नहीं लग रहा है, तो भैया हम कह रहे हैं जहाँ अच्छा लग रहा है वहीं रहो ना, क्यों जा रहे हो? जहाँ अच्छा नहीं लग रहा वहाँ रह क्यों रहे हो? जहाँ अच्छा लगे वहीं अच्छे से रहो, झमेला ही खत्म, फिर अच्छा लगेगा ही नहीं, अच्छा बन जाओगे और अच्छा बनोगे नहीं, तुमको देखकर लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और केवल अच्छा नहीं लगेगा, उनका जीवन भी अच्छा बनेगा। इसलिए अच्छा लगने का ये फार्मूला आत्मसात कर ले तो बहुत अच्छा है।
अब और जो सवाल है सवाल कर सकते हैं, आप तो कर चुके हैं। गुरुदेव हाँ। इंदौर में नया गुणायतन बनाना है, इसलिए आने ही हाँ 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 बिल्कुल, ये बहुत कई उपक्रम इन लोगों ने रख रखे हैं और काम शुरू भी हो गया है। भावना बनाइए, पर एक नीति है, एक बार का भोजन अगर भरपेट कर लो तो दूसरी बार तब तक नहीं देखना चाहिए जब तक वो हजम ना हो जाए। थोड़ा हजम तो कर दो, फिर देखना। और ज़्यादा बारिश एक ही जगह हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है, दलदल मच जाती। इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप भी रखना चाहिए। और अभी से भोपाल वालों पर घात मत लगाओ, नहीं तो ये भोपाल है, ये खतरनाक है, समझ गए ना। चलिए, नमस्ते गुरुदेव। दिनेश जी जान जी। हाँ, वर्तमान में गुरुदेव तीर्थों पे कई प्रकार के हमारे जो जैन तीर्थ हैं, बहुत सारी समस्याएं चल रही है। इसको लेकर के हमारी जो प्रमुख संस्था है भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी और महामंत्री संतोष पेंडारी जी हैं, एक तीर्थ संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जा रहा है, जिसका मुझे चेयरमैन गुरुदेव बनाया गया, पूरा राष्ट्रीय चेयरमैन मुझे बनाया गया है। गुरुदेव मैं कई जगह पत्र भेज रहा हूँ, वहाँ के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष मंत्रियों को पत्र भेजा जा रहा है, पर किसी प्रकार का वहाँ से अध्यक्ष मंत्रियों के द्वारा जो हमारे परिपत्र भेज रहे हैं, जिसके अंदर तीर्थ की मान्यता, तीर्थ कब से विराजमान है, तीर्थों के हमारे कागज कंप्लीट हैं या नहीं है, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से एक जगह एकत्रित करना चाहते हैं। पर कहीं भी गुरुदेव उसके अंदर हमें लिखते हैं, भेजते हैं, तो कहीं ना कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। तो मेरा सा निवेदन कि आपके माध्यम से हर तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मंत्री तक ये बात पहुंचे और तीर्थ संरक्षण और संवर्धन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक के माध्यम से हमें उपाय मिले गुरुदेव। ओ बहुत ही अच्छी बात आपने उपस्थित की है। मैं तीर्थ संरक्षण की ही बात नहीं करता, मैं धर्मायतन संरक्षण की बात करना चाहता हूँ। सारे धर्मायतनों के सारे दस्तावेज अप टू डेट होने चाहिए, सबको डिजिटलाइज करना चाहिए। आज भी हमारे जितने पुराने मंदिर आदि हैं, भवन आदि हैं और अन्य धार्मिक पारमार्थिक सामाजिक संस्थान हैं, जो आज 100 साल 150 साल पुराने हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं। पहले किसी के घर में रहते थे, अब वो चले गए, बच्चों ने उसका ध्यान नहीं दिया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। संपत्ति पर आपका आधिपत्य है, लेकिन उन चीज़ों पर आपका अधिकार, कागज आपके पास न होने के कारण नहीं हो पाता। तो हमें डॉक्यूमेंट्स पक्के रखने चाहिए, पुख्ते रखने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देनी चाहिए। और इसके लिए यदि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कोई बीड़ा उठाया है, तो ये बात सही है कि हर मंदिर पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का तीर्थों पर कोई अधिकार नहीं है, सबकी अपनी इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक हमारी समाज की प्रतिनिधि संस्था है। यदि वो कोई गाइडलाइन तैयार करे और व्यापक विचार विमर्श के साथ करे, विधि विशेषज्ञों की राय के साथ गाइडलाइन तैयार करे और उस गाइडलाइन का समाज अनुपालन करे, तो हम अपने धर्मायतनों को संकट से मुक्त कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे देश के विधि विशेषज्ञ हैं और राजस्व से संबद्ध अधिकारी भी हैं, वे इस कार्य में अपना सहयोग भी देना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्टों और कमेटियों की उदासीनता के कारण ये कार्य नहीं हो पाता। एक फोरम बनाया जाए। कई अधिकारियों ने मुझसे मौखिक रूप से कहा था, मैं उन सारे अधिकारियों को भी कहता हूँ कि एक फोरम बनाएं जो राजस्व संबंधी हर राज्य के विधि के विशेषज्ञ हों और जिस राज्य से संबद्ध व्यक्ति हो वहाँ के स्थानीय कानूनों के अनुसार राजस्व संबंधी जितने भी झमेलों हैं उनके लिए राय दे सके और समाज के लोगों के लिए एक ऐसा फोरम बनाया जाए कि उनको फॉलो अप करते हुए इन सारे ट्रस्टों और कमेटियों के जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित किया जाना सुनिश्चित कर सके। नमस्ते गुरु। आलोक आनंद कर रहे हैं क्या? हो गया। हाँ, अब नहीं। आलोक जी जैन जो सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता गुणायतन ट्रस्टी है, और उसके बाद में डॉक्टर सुधा जी जैन तैयार रहेंगी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मंचासीन सभी मुनि संघ को मेरा शत नमन। गुरुवर, एक मेरा सामान्य गृहस्थ जीवन से संबंधित एक प्रश्न है। आजकल बच्चों की जो शादी की उम्र है ये काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, तो जब हम संबंध करने जाते हैं तो सामान्य रूप से हमारे जो समाज में एक नियम है कि लड़के की उम्र ज़्यादा रहती है और लड़की की उम्र शादी के समय हम कम रखते हैं। यदि इससे विपरीत कोई संबंध मिलता है तो ये किया जाना क्या उचित होगा?
देखो कायदे से तो लड़के की उम्र लड़की से कम 1 साल और अधिकतम 10 साल इतना होना चाहिए। 1 साल से 10 साल का गैप बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब आजकल ऐसा होता है तो साल 6 महीने को एडजस्ट किए बिना कोई उपाय नहीं, समझ गए। 6 महीने के हिसाब से अगर करे तो उतना उसका कोई दोष नहीं होता। अब कहीं साल भर 6 महीना हो तो लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, देखा जा सकता। धन्यवाद। डॉक्टर सुधा जी आर के जैन जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में आज अपने बीच में जयपुर से आयुष जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारे संघ के ही आयुष अदिति जैन जो संघ में आप देख रहे हैं पूज्य श्री के चरणों में संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिए। ऐसे सारांश भैया के ग्रस्त अवस्था से अभी तो है, तो वो भैया और भाभी यहाँ पर उपस्थित है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं घर से मंदिर आती हूँ या यहाँ बैठती हूँ तो बहुत अच्छा मन लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, बट जैसे ही घर पहुँचती हूँ पूरा सांसारिक मन उधर ही चला जाता है, उसको कैसे कंट्रोल करूँ? सर्वक्षेत्र काल भाव का प्रभाव तो पड़ता ही। हम जैसे वातावरण में रहते हैं हमारा चित्त उससे प्रभावित होता है, मन वैसा ढल जाता है। लेकिन इसके बावजूद यदि हम कुछ अच्छी भावनाएं भाएं और शुभ संकल्पों से जुड़े तो प्रभाव कुछ घट सकता है। और जब कभी भी मन के और दूसरे दूषित भाव आने लगे तो उसी समय अपनी निंदा गढ़ा करते हुए प्रतिक्रमण करें और मन ही मन उसकी पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प ले ले तो भावों पर नियंत्रण हो सकता है। आयुष अदिति जैन जयपुर, और उसके बाद में मधु जी जैन ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहेंगे। आयुष अदिति जी जैन जयपुर, और उसके बाद में व्योम जैन विदिशा पूरी बिहार टीम के साथ में जो युवा वर्ग पूरा बिहार का रहे हैं। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, पूरे हल्देनिया परिवार एवं अजमेरा परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन आज जो हम लोग गार्डनिंग करते हैं उसके लिए है। गार्डनिंग करने में कई बार गुरुवर उस प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें उनको थोड़ा सा कट भी करना पड़ता है, प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, हार्ड प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, और कई बार खरपतवार उगने की वजह से उनको हटाना भी पड़ता है। तो गुरुवर, कई बार मम्मी से इस चीज़ को लेकर डिस्कशन होता है कि ये गलत है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड भी करती है कि प्लांटिंग मत करो घर पे। तो क्या महाराष्ट्री वो करना सही है या घर पे प्लांटेशन करना ही नहीं चाहिए? देखो, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन आता है उनमें मंदिरों में तालाब, उद्यान और वाटिकाओं का उल्लेख होता है। समोसरण में तो लता भूमि के नाम से एक लता वन भूमि है जो केवल गार्डन जैसा ही है। उपवन भूमि में भी पूरी गार्डनिंग है। तो भाई, अगर उद्यान बनाओगे तो उसको तो संभालना भी पड़ेगा, नहीं तो जंगल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जब समोसरण में, मंदिरों में, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालियों में इनकी संरचना होती है तो उनको मेंटेन किया जाता है कि नहीं? बोलो, मेंटेन किया जाता है। तो जब मंदिर में इसको मेंटेन किया जा रहा है तो घर के लिए मैं क्या कहूँ? रखोगे तो मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि रखो, पर जो रख रहे हैं वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ऐसी बात भी मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये स्थावर हिंसा की श्रेणी में है, त्रस हिंसा की श्रेणी में नहीं। हाँ, अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है यदि बिना प्रयोजन हम वनस्पति का छेदन भेदन करते हैं। उसका अगर कुछ प्रयोजन है तो कोई दोष नहीं,
अब तो कई लोग सलाह देने लगे वायु प्रदूषण से बचने के लिए घर में कुछ विशेष प्रकार के प्लांट्स लगाने का दिया जाने लगा, जी महाराज श्री। जिससे आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए व्यापकता से विचार करके निर्णय लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। व्योम जैन, विदिशा और पूरी बिहार टीम के सभी साथीगण एक बार इन उत्साही युवाओं के लिए जोरदार ताली बजाते हुए इनका भी स्वागत अभिनंदन करें। ये अपना प्रश्न करें उससे पहले आपको बता दूं बंधुओं, पाठशाला टटशालों को संस्कारों को गढ़ने की टटशाल होती है और उसी श्रृंखला में प्रामाणिक जो पाठशाला समूह है बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, न केवल भारत देश में अपितु भारत के बाहर भी। वह NRI पाठशाला जो है ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न देश जितने हैं उनमें उसके जो अभी रिजल्ट कल डिक्लेयर हो गए हैं और अगला सेशन शुरू हो गया और उसके पंजीकरण फॉर्म जो है वो प्रमाणसागर.net और प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध हैं। साथ में ही आगामी अभी जो 6 तारीख को अपने यहाँ 6 तारीख को मना रहे हैं, कुछ जगह 18 तारीख को भी मना रहे हैं, तो 18 जनवरी से 18 फरवरी तक 1 महीने लगातार लाइव प्रेजेंटेशन आचार्य श्री जी के हाइकू पर पूज्य महाराज श्री जी के आशीर्वाद से एक अनूठा मनोरंजक और ज्ञानवर्धक हाइकू उत्सव मना रहे हैं। इसमें आपको एक हाइकू को लाइव प्रेजेंटेशन करना है। आप वेशभूषा के साथ में, चित्र के साथ में, नृत्य के साथ में या अन्य कोई एक्टिविटी के साथ में उस हाइकू को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पंजीकरण और अन्य सारी जानकारी के लिए आप वही प्रमाणिक ऐप और प्रमाणसागर.net जो वेबसाइट है उस पर अवश्य जाएं ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। यह 17 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में जो रहेगा और उसका NRI में 15 जनवरी को मनाया जाएगा जो न्यूयॉर्क के समय के अनुसार दिन में 12 बजे होगा। उसका भी आप लाभ सभी ले सकते हैं। इसके साथ में ही आगे अब व्योम भाई प्रश्न कर रहे हैं और उनके बाद में तैयार रहेंगे CA सिद्धांत जी, जैन गुणायतन ट्रस्टी। गुरुओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। वैसे तो गुरुदेव आपके चरणों में आते ही सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, कहीं भी हो किधर भी हो, बस आपके चरणों में आते ही जितनी भी समस्याएं, जितनी भी जिज्ञासा सवाल तो कर बाबा, भूमिका मत बना। तो महाराज जी सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने एक कहीं वाक्य पढ़ा था कि अगर आपके बेवजह दुश्मन बनते हैं तो या तो आपके पास उनसे ज़्यादा बुद्धि होती है या आपका किरदार ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये वाक्य किस तरीके से सही है या गलत है गुरुदेव? यदि कोई बेवजह दुश्मन बनते हैं तो या तो आपकी बुद्धि उनसे ज़्यादा है, आपका किरदार बड़ा है। पता नहीं सामने वाले ने किस अपेक्षा से बात कही, लेकिन मैं इस वाक्य को बदलते हुए कहता हूँ, जो बेवजह दुश्मनी फैलाते हैं उनकी बुद्धि बड़ी तुच्छ है और किरदार बड़ा गंदा है। अगर ऐसा वाक्य कह दे तो मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। बंधु, अभी महाराज जी ने प्रामाणिक समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक कार्य की आपको जानकारी दी। प्रामाणिक समूह हमारे समाज के उन सभी प्रोफेशनल्स युवाओं का एक ऐसा समूह है जो निस्वार्थ भाव से अवैतनिक रूप से धर्म भावना का विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसी में पाठशाला भी इसका एक हिस्सा है और उसमें भारत और भारत से बाहर NRI पाठशाला के रूप में कार्यक्रम चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से सारे संसार को अवगत कराने की दृष्टि से जो कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है, सभी को उसमें भाग लेना चाहिए और ये बहुत अच्छा प्रयास है। आचार्य श्री के द्वारा रचित 1000 से अधिक हाइकूज है और हाइकू में एक एक बच्चे को रटवाने के लिए, उसके हृदय को आत्मसात करने के लिए एक अच्छा मौका है। तो सभी को इस प्रतियोगिता में भी भाग लेना चाहिए। अगला सवाल CA सिद्धांत जी, गुणायतन ट्रस्टी सिद्धांत जैन, और उसके बाद में नमोस्तु महाराज श्री। हाँ बोलो। महाराज जी, हमारी शंका है
क्या भाग्य और योग्यता एक दूसरे के पूरक हैं? बहुत अच्छा सवाल है। भाग्य और योग्यता क्या एक दूसरे के पूरक हैं? देखो, अगर कहा जाए तो योग्यता भी भाग्य से प्रकट होती है और भाग्य भी योग्यता से जगता है। व्यक्ति के अंदर कितनी भी योग्यता हो, अगर भाग्य खोटा हो तो वहीं का वहीं रहेगा। हर हीरे में नगीना बनने की योग्यता है, लेकिन वही हीरा नगीना बन पाता है जो खान से निकलकर सान पर चढ़ जाता है। पर कितने हीरे हैं जो अभी तक सान पर चढ़े हैं? योग्यता तो खान में पड़े हीरे के पास भी है, पर क्या है, उन हीरों का भाग्य नहीं जागा जो खान में ही पड़े हैं। और कुछ हीरे ऐसे अभागे हैं कि उन्हें खान में ही पड़े रहना है, लेकिन जो खान से निकल आए वो बड़े भाग्यशाली है। पर उन भाग्यशाली में भी कोई 5 कैरेट का है, कोई 7 कैरेट का है, कोई 10 कैरेट का, और कुछ बहुत छोटा है। तो योग्यता हमारे पास है, हम उसे कैसे निखारे, कैसे उभारे, ये भाग्य से नहीं, ये हमारे पुरुषार्थ से होता है। तो भाग्य से योग्यता और योग्यता से भाग्य खुलते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन योग्यता का परिष्कार केवल और केवल पुरुषार्थ से होता है। इसलिए अपने भीतर छिपी हुई योग्यताओं को जाने और उसे उद्घाटित करने का सही पुरुषार्थ करें। आगे प्रश्नकर्ता को बुलाऊं उससे पहले बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी जो आगामी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य जी भी हैं, और आगे की सूचना के लिए हाँ जल्दी। एक नहीं 2 है। हाँ अबे भैया भी हाँ आइएगा बंधु। जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, 15 फरवरी से 20 फरवरी तक टीटी नगर के इस परिसर में भव्यतम श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सारण संपन्न होने के लिए जा रहा है, और उसकी तैयारियां भी लगभग चल रही हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी के लिए तो ये जानकारी है ही, जो भोपाल नगर में अपने घरों पर बैठकर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए भी, और भोपाल नगर से बाहर देश और दुनिया के सभी भक्तों के लिए भी यह सूचना है कि 9 फरवरी रविवार को प्रातः 8 बजे इसी मंच से पंचकल्याण प्रतिष्ठा के महापात्रों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। माता पिता के लिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, क्योंकि उसकी चयन प्रक्रिया अलग ढंग से होती है। इसलिए वे सभी जो भी माता पिता बनने के इच्छुक हैं, वे 8 तारीख को नाम आए हैं, उसके अलावा अगर और भी किसी को चाहिए तो वे समय रहते 8 तारीख को दोपहर तक अपना संपर्क पूरा करेंगे। और बंधुओं, और सुनो तो, अन्य पात्र भी यदि पहले संपर्क कर ले तो ज्यादा सहूलियत होगी। माता पिता के अलावा सौधर्म कुबेर, महायज्ञ नायक, चक्रवर्ती भरत, बाहुबली कामदेव, ईशान सानत कुमार माहिन महायज्ञ नायक के रूप में भी आप अपना सौभाग्य जागृत कर सकते हैं। जैसे प्रातःकाल महाराज श्री ने कहा था, ध्वजारोहण है, मंगल कलश स्थापन करता है, और भी अन्य पुण्यार्जकों के रूप में भी। साथ ही बंधुओं, हाँ हमारा अनुरोध है कि जब हम पात्रों का चयन करेंगे तब करेंगे, लेकिन उसके पूर्व आप सामान्य इंद्र इंद्राणी के रूप में अभी से अपना सौभाग्य, अपना पुण्य जागृत कर सकते हैं। और सामान्य इंद्र इंद्राणी के लिए जोड़ी के रूप में और एकल के रूप में ये सौभाग्य आप जागृत कर सकते हैं। बंधुओं, विशेष कार्यक्रम जो बहुत चर्चित है, संपूर्ण देश में जिसकी चर्चा हो रही है, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर। देखिए समय बहुत थोड़ा है, बस 6 तारीख अब दूर नहीं है, 3 तारीख हो गई, 4 और 5 2 दिन बाकी है, और 6 तारीख को आचार्य श्री की स्मृति दिवस को हम सब लोग खूब उत्साह के साथ मनाएंगे। उस दिन पूरा दिन हम गुरुदेव के नाम पर समर्पित करें। पूरे देश में ये मनाया जा रहा है और सबको मिलजुल करके करना है। भव्य शोभा यात्रा और भव्य सभा, यहाँ का कार्यक्रम तो विधानसभा परिसर में होगा ही, और उस दिन पूरा
भोपाल इस कार्यक्रम में उमड़ेगा, इसमें कोई संशय और संदेह की बात नहीं है। आप सब लोग भी जो देश भर में हैं अपने अपने स्तर पर ये कार्यक्रम करें और इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की